तो इस बंदे ने अपनी खुद की टांग काट ली रिजर्वेशन पाने के लिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम बहुत बुरा है कि हमें ऐसे नौबत करने आ जाती है, इसकी एकदम 100% इसकी गलती है और किसी की गलती नहीं है। क्योंकि आप इतने स्टूपिड तो हो नहीं सकते, इतने ज़्यादा रिटार्डेड तो हो नहीं सकते कि आप खुद की टांग काट लो रिजर्वेशन पाने के लिए। इतनी बुरी चीज़ नहीं है रिजर्वेशन भाई, थोड़ी बहुत आती है, उसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ये मतलब नहीं कि तुम खुद की अपनी टांग काट लोगे। ये बंदा साफ साफ रिटार्डेड है, इसका 2 डिजिट IQ से ज़्यादा होना इम्पॉसिबल है। ये चांस ही नहीं कि ये नीट क्लियर करवाता। उस बंदे के दिमाग में चल भी क्या रहा था, ये पूरी ज़िंदगी अपनी बैठे बैठे पर्चियाँ काटते रह गए एक टांग के साथ। मतलब इतना रिटार्डेड कोई कैसे हो सकता है। और ये सोच रहा है कि ये नीट क्लियर कर देगा, कुछ भी भाई, इससे ना तो नीट होना था, ना तो इससे डॉक्टर बनने जाना था, ना तो अपनी लाइफ में कुछ कर पाएगा एटलीस्ट इस सब ह्यूमन फेस के साथ। और ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज़्यादा स्टूपिड लगता है। मतलब टांग काटने से इसे रिजर्वेशन मिल जाएगी, ये कितने ज़्यादा स्टूपिड है भाई। चलो टांग काट ली बंदे ने तो उसका तो मानते हैं कि किसी बंदे की टांग नहीं है, उसे रिजर्वेशन मिल जानी चाहिए, उसको कोई सीट मिल जानी चाहिए। तो वो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनको उतने अच्छे से मन नहीं रख पाएगा, उन्हें लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो उनकी रिजर्वेशन समझ आती है। लेकिन SC ST होना कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, उसमें रिजर्वेशन क्यों मिलती है। चलो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा उन्हें डिस्क्रिमिनेशन सहनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा आजकल भी काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है उनके साथ। लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, बहुत कम केस मिलते होंगे आपको, कहीं पता नहीं किसी झारखंड के गाँव में आपको ऐसे केस मिलता होगा, लेकिन हर जगह दिल्ली वगैरह में ऐसे केसेस नहीं मिलते, बट स्टिल उन्हें रिजर्वेशन मिल जाती है। और इनकी पॉपुलेशन लगभग 80-90% है और ब्राह्मण बड़े अपर कास्ट के लोग बहुत कम है, बट स्टिल इन्हें रिजर्वेशन मिल जाती है। और जिस फील्ड में रिजर्वेशन नहीं होगी, आप देखोगे वहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं ब्राह्मण्स और क्षत्रियास, आपको ऐसे लोग नहीं दिखेंगे यहाँ पे। और ये गलती नहीं है कि उन्हें पैसे नहीं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास भी पैसे, उनको भी इक्वल चांसेस मिलते हैं, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन ब्राह्मण्स और क्षत्रियास इन्हें डोमिनेट करते हैं क्योंकि उनके पास्ट एंसेस्टर्स की डाइट बहुत अच्छी थी, एंसेस्टर्स का कल्चर बहुत अच्छा था जो मेहनत करना सिखाते हैं और ऐसे करना सिखाता है। लेकिन जो SC STs हैं उनके ऐसे चलते आ रहे हैं कि उन्हें पढ़ने देंगे, उनको ऐसे नहीं करने देंगे, तो उनका कल्चर ही ऐसा बन गया तो उन्हें यही काम करना है, उन्हें मजदूरी करनी है। इसकी वजह से वो ज़्यादा ट्राई नहीं करते, जो कि एक प्रॉब्लम है। लेकिन इसे रिजर्वेशन ठीक नहीं कर सकती, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। लोग कुछ ना कुछ सोच लेंगे अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रियास हो, या कोई भी SC ST हो, वो अपनी कास्ट में प्राइड हमेशा रखेंगे और दूसरी कास्ट को नीचे दिखाएंगे। जैसे अमेरिका में ब्लैक से साथ रेसिज्म देखा होगा, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलती, लेकिन वो रेसिज्म बहुत ज़्यादा होता था पहले और अब बहुत कम होता है। टाइम के साथ साथ ही कम होते जाएगा। रिजर्वेशन देने से उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इस सिस्टम में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की दोनों बुरी चीज़ें आ चुकी हैं और दोनों बुरी चीज़ों को मिक्स कर दिया और ये सिस्टम बना दी है। इंडिया एक मिक्स्ड इकॉनमी है जिसमें दोनों जगह के बुरी चीज़ें हमें साथ में मिल जाती है। कुछ लोअर कास्ट के लोग, कुछ अनस्किल्ड लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैसे देते रहते हैं, फ्री में कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और जो बहुत अमीर लोग हैं उनको भी फालतू में पैसे मिलते जाते हैं, वो और अमीर हो जाते हैं। और जो निठल्ले से बैठे रहते हैं उनको लोग पैसे पकड़ा देते हैं। और जो बीच के लोग हैं, मतलब एकदम लिस्ट को आप बीच में देखोगे तो सारे गरीब हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, उनकी लाइफ एकदम हार्ड हो चुकी है। ऑलरेडी आप देख रहे होंगे इंसल कल्चर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। और इंसल कल्चर के साथ साथ हम एक नॉर्मल ज़िंदगी भी नहीं जी सकते। आप एक सेलिब्रेट रह के भी अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकते। आपको वो करना भी नसीब नहीं होगा, आपको पैसे मिलेंगे, आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, आपको पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहना पड़ेगा, आपको अपनी टांग काटनी पड़ेगी अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, आप किसी कॉलेज में जाना है। इतने बुरे हाल आ चुके हैं कि टॉप 1% स्किल्ड लोगों को और बॉटम 1% अनस्किल्ड लोगों को फ्री में पैसे देते रहते हैं। कि कोई बंदा लिस्ट को स्क्रॉल करे, वो देखे टॉप में 1% लोगों के पास वो तो बहुत पैसा है, ये तो बहुत स्किल्ड है, और नीचे नीचे लिस्ट करे वो स्किप कर दे पीछ का, और बॉटम 1% के पास पैसा है तो इसका मतलब पूरी कंट्री के पास पैसा होगा, बहुत अच्छी तरीके से जी रहे होंगे। बट ऐसे नहीं होता है। एकदम जो 20 के लोग हैं वो चूते जा रहे हैं, उनको ना तो कॉलेज मिलता है, उनको ना तो जॉब मिलती है, उनको ना तो कुछ मिलता है। लोगों को ना के बराबर सीट्स मिलती है और जो ST SC के लिए रिजर्व सीट्स होती हैं वो भर भी नहीं पाती, वो लोग ये भी नहीं क्वालिफाई कर पाते। मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत डम होते हैं, बस ये इस वजह से होता है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गरीब थे वो, उनके अच्छी डाइट नहीं मिली होंगी, उनके जेनेटिक्स उतने अच्छे नहीं होंगे, जिस वजह से उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता होगा, अच्छा दिमाग नहीं चलता होगा और यहाँ वहाँ के काम लग जाते होंगे। लेकिन रिजर्वेशन इसको फिक्स नहीं कर सकता। तुम बस उन्हें स्कूल भेज दिया करो 10वीं तक, उन्हें बस फ्री में स्कूल की सप्लाईज दे दिया करो, उनको स्कूल जाने की कोई वो दे दिया करो, इंसेंटिव से दे दिया करो, बस वही इसे फिक्स कर सकता है। अगर तुम फ्री में उन्हें जॉब देते रहोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हमारी कंट्री एकदम बर्बाद हो जाएगी। आपने जितने भी लोग देखे होंगे IAS वगैरह, उन्हें कुछ नहीं आता भाई, एकदम डमैस होते हैं, बस 1-2 निकल जाते होंगे मुश्किल से जो थोड़े अच्छे खासे होते होंगे। लेकिन जो भी इतने गवर्नमेंट जॉब्स के पास बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब से बैठे हैं, उनको कुछ नहीं आता, तभी हमारी कंट्री इतनी जुद चुकी है। अनक्वालिफाइड लोगों को सब कुछ मिल जाता है और जो जिनके पास थोड़ी सी स्किल्स होती है उन, और बस 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ी स्किल्स होती है और कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, लेकिन वो भी नहीं कर पाते क्योंकि ओवरऑल सिस्टम ही वैसे है, तो उनका भी कुछ फ़ायदा नहीं है।
और ये बहुत ब्रूटल चीज़ है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय डोमिनेट करते हैं किसी भी चीज़ में जहाँ पे रिजर्वेशन ना हो। अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में देखो, अगर आप लिटरेचर में देखो, या किसी भी प्राइवेट कंपनीज वगैरह में देखो, अगर आप किसी भी अमेरिका के CEO वगैरह को देखो, तमिल ब्राह्मण होंगे, या किसी स्पोर्ट में जाओगे वो कहीं इंचार्ज होंगे या कुछ ऐसे हायर कास्ट के लोग होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको अच्छी डाइट मिलती थी, उनके पास ज़्यादा पैसा था, बहुत सालों से ऐसे चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान ने उन्हें ऐसा बहुत अच्छा बना दिया कि कोई पैरों से निकले, कोई मुंह से निकले, ऐसा नहीं है। बट ऐसा हुआ है क्योंकि उन्हें अच्छी पैसे मिले, उनके पास अच्छा लाइफस्टाइल था और सब कुछ अच्छा था उन्हें स्टार्टिंग से। लेकिन लोअर कास्ट के साथ ऐसा नहीं था, और इसके बदले हम ये तो नहीं कर सकते, हम अपनी कंट्री को सैक्रिफाइस तो नहीं कर सकते कि बस उन्हें फ्री में जॉब देते रहो, चाहे वो जैसे भी करो, उन्हें कुछ नहीं आता उन्हें बस उन्हें जॉब दे दो। ऐसा ना करो, उन लोअर कास्ट लोगों को बस इंसेंटिव से दे दो, बस उन्हें स्कूल भेज दिया करो, ऐसा कर लिया करो। अगर तुम फ्री में जॉब दोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारी कंट्री तो और बुरी जाएगी। इसका ना तो उन्हें ऊपर से उन्हें अलग गाली पड़ेगी कि ये IAS वगैरह जो लोअर कास्ट होते हैं उनको कुछ नहीं आता, उन्हें फ्री में जॉब्स मिल जाती है, और ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगी। तभी आपने देखा हो जो भी अपर कास्ट लोग होते हैं काफ़ी ऐसे जलते से हैं वो लोअर कास्ट के लोगों के, हमें तो रिजर्वेशन नहीं मिली, सारी गलती तुम्हारी है, और उसकी वजह से कास्टिज्म मतलब कुछ चेंज नहीं आता है। स्टिल उन्हें गालियाँ पड़ती है, पहले भी पड़ती थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अमेरिका वगैरह ने ब्लैक्स के साथ रेसिज्म बहुत कम कर दिया आजकल, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कुछ 1-2 महीने में, 1-2 सालों में, लेकिन बहुत कम है पहले के हिसाब से। उनको बताया गया कि वो भी इंसान होते हैं, रेसिज्म कितनी बुरी चीज़ होती है। स्कूल में ये बता दिया अगर कास्टिज्म बहुत बुरी चीज़ होती है, फिर बंद हो जाएगा। ऐसे जॉब देने से कुछ नहीं होगा, ऐसे अनक्वालिफाइड लोगों को जॉब दोगे तो देश और बेकार जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि अपने लोअर कास्ट के लोगों को और ब्राह्मण्स को साथ में लाने के लिए बस अब ब्राह्मण्स को नीचे ले आओ और लोअर कास्ट के लोग और ब्राह्मण्स सेम हो जाएंगे, अपर कास्ट के लोग सेम हो जाएंगे। बट ऐसा ना करो भाई, जहाँ पे ब्राह्मण्स अपर कास्ट के क्षत्रिय हैं उनको लोअर कास्ट के साथ ले आने के लिए लोअर कास्ट के लोगों को बढ़ावा दो, उनको ऊंचे बढ़ा दो, बट दूसरों को नीचे मत लाओ भाई। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी कोई सेंस नहीं बनती।